हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट पैटर्न दिया गया है। फर्स्ट लाइन पर 1 2 3 4 5, सेकंड लाइन 1 2 3 4, देन 1 2 3 1 2 एंड 1। देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसे आउटपुट पैटर्न्स के अंदर जो कि मल्टी लाइन आउटपुट्स है, हमेशा फर्स्ट पॉइंट ये देखना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। क्योंकि यहां पर 5 लाइंस है तो सबसे पहले x का एक फॉर लूप लिखा जाएगा जो कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा। देखते हैं कैसे। इसमें x का ये जो लूप 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, सबसे पहले x1 होगा, यहां का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 होगी, फिर से ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x3 होगा तीसरी बार, ये थर्ड लाइन, x4 होगा चौथी बार, ये फोर्थ लाइन, x5 होगा पांचवी बार, ये लास्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट ये देखना है कि कॉलम्स कहां से कहां तक है। फर्स्ट लाइन पे 1 से 5 तक है, सेकंड लाइन पर 1 से 4 तक है, थर्ड लाइन 1 से 3 है। तो उसको हम ऐसा डिपिक्ट करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस के लिए x का लूप चल रहा है, x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फर्स्ट लाइन के लिए y कहां से कहां तक, मतलब यहां पर एक y का ऐसा लूप आएगा जो कि 1 से 5 चलेगा फर्स्ट लाइन के लिए। इसका मतलब y कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तक। फिर नेक्स्ट टाइम जब x2 होगा सेकंड लाइन के लिए, y 1 से 4 तक चलेगा, 1 से 4 तक। x जब 3 होगा मतलब थर्ड लाइन, उस वक्त 1 से लेकर 3 तक। फोर्थ लाइन के लिए जब x4 होगा, y 1 से लेकर 2 तक। और फिफ्थ लाइन पर जब x5 होगा, y 1 से लेकर 1 तक। इस प्रकार से चलने के लिए हमको ये y का लूप यहां पर डिजाइन करना है, जिसमें फ्रॉम मतलब यहां पर आएगा। फिर यहां जो कंडीशन है उसमें तय होता है कहां तक, फिर हर बार कितने से बढ़ना है। अब ये 1 से 5 है मतलब हर बार प्लस होता जा रहा है, 1 से 4 है ये भी प्लस होता जा रहा है। इसका मतलब यहां पर y इक्वल्स टू y प्लस 1 होगा, तभी तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो पाएगा। अब सिर्फ ये डिसाइड करना है कि फ्रॉम एंड टू क्या रहना चाहिए, और फिर अंदर आकर प्रिंटफ के स्टेटमेंट से वो जो भी y होगा उसको प्रिंट कर देना है। सो द ओनली थिंग रिमेनिंग इज यहां पर फ्रॉम तय करना और यहां पर कंडीशन लिखना। कंडीशन जो कि ऐसा रहेगा y लेस देन इक्वल्स टू, और यहां पर एक वैल्यू आने वाली है। अब अगर हम ये फ्रॉम की बात करें तो x1 है तब फ्रॉम 1 से है, x2 है तब भी 1 से है, यहां भी 1 से है, यहां भी हमेशा 1 से ही शुरू हो रहा है, तो ये पक्का हो गया यहां 1। लेकिन एंड कहां पर हो रहा है ये फिक्स नहीं है, तो इसको एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट डाल देना है। क्योंकि जब x1 है तब ये 5 तक है, जब x2 है तब ये 4 तक है, जब x3 है तब 3 तक, x4 है तब 2 तक। तो यहां पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखना है जिसका आंसर 5 आता हो जब x1 है, और उसी एक्सप्रेशन का आंसर 4 आता हो जब x की वैल्यू 2 है। तो क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि अगर हम यहां पर लिख देते हैं 6 माइनस एक्स, देखो 6 माइनस एक्स से क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, यहां पर आंसर 5 किससे आएगा, 6 माइनस एक्स से, मतलब 6 माइनस 1 5।
नेक्स्ट टाइम x2 है, उसी 6 माइनस एक्स का आंसर 6 माइनस 2 का आंसर 4 आ गया। x जब 3 है, 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 3 3। x जब 4 है, 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 4 2। x 5 है, 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 5 1। तो यहां पर उस हिसाब से 6 माइनस एक्स आ गया। देख लेते हैं ये किस प्रकार से चलेगा और आउटपुट किस प्रकार से आएगा। इसके एग्जीक्यूशन में ये x का लूप 1 से लेकर 5 तक, जिसमें फर्स्ट लाइन के लिए x की वैल्यू 1 होगी, अंदर आएगा। ये y का लूप चलेगा कहां से, 1 से 6 माइनस एक्स तक एक एक से बढ़ेगा। 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 1, दैट कम्स टू 5। तो y 1 से लेकर 5 तक चलेगा और उसे प्रिंट करता जाएगा 1 2 3 4 5। लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा। x की वैल्यू 2 हो जाएगी सेकंड लाइन के लिए। अब ये लाइन आने जा रहा है। y का लूप चलेगा फिर से 1 से, क्योंकि 1 से ही शुरू है। 1 से कहां तक, 6 माइनस एक्स, एक्स से 2, 6 माइनस 2 मतलब 4। तो 1 से लेकर 4 तक और उसे प्रिंट करेगा तो 1 2 3 4, लाइन ब्रेक। फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी। 1 से लेकर 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 3 3। 1 से लेकर 3 तक 1 2 3, लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। फिर ऊपर गया, x की वैल्यू 4। y का लूप चलेगा 1 से 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 4 2। 1 से लेकर 2 तक 1 2, लाइन ब्रेक। फिर ऊपर जाएगा, x होगा 5। फिर 1 से लेकर 6 माइनस एक्स तक y चलेगा। 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 5 1। 1 से 1 तक मतलब सिर्फ एक बार 1 प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक, फिनिश। तो ऐसा आउटपुट लाने के लिए कोड लिखा। देखो इस प्रकार का आउटपुट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब की बार ये x का लूप 1 से 5 चलाने की बजाय हमने उल्टा चलाया, 5 से लेकर 1 तक हर बार एक एक से कम होना है। रिवर्स आ रहा है, इसलिए लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू। एनी हाउ x की वैल्यू 5 से लेकर 1 तक चलेगी। सबसे पहले x की वैल्यू होगी 5, अंदर आएगा। y का लूप चलेगा 1 से लेकर x तक, मतलब x को हमने वैसा रखा जैसा हमें यह चाहिए। x की वैल्यू 5 है तो इस जगह पर वो 5 लेगा। 1 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5। प्रिंट एफ स्लैश एन, लाइन ब्रेक करेगा, कर्सर नहीं आएगा, वापस ऊपर जाएगा। अगली बार x 1 से कम होगा, मतलब x हो जाएगा 4। फिर से y का लूप चलेगा 1 से x तक, x से 4, 1 से लेकर 4 तक चलेगा, 1 2 3 4, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, 1 से x मतलब 1 से 3, 1 2 3, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, 1 से x मतलब 1 से 2, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम ये x होगा 1, y 1 से x मतलब 1 से 1 तक, और देखो आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता। अगर यहां 1 to 5 चला रहे हैं तो इस जगह पर 6 माइनस एक्स आएगा। अगर यहां 5 to 1 चला रहे हैं तो यहां डायरेक्टली x लिखकर आउटपुट को लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।